आज पौष कृष्ण पक्ष अष्टमी शुक्रवार 12 दिसंबर 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। एक्यूआई का स्तर 48 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल श्री गोसाई जी का उत्सव है। क्या आप जानते हैं गोसाई जी के उत्सव को जलेबी उत्सव क्यों कहा जाता है? पुष्टि मार्ग के ग्रंथों में वर्णित वार्ता से आज की प्रस्तुति प्रारंभ करते हैं। एक समय श्री गोसाई जी गोकुल में विराज रहे थे। तिथि पौष कृष्ण अष्टमी की थी, जिसे बड़ी आठम भी कहा जाता है। श्री गिरिराज जी स्थित मंदिर में रामदास जी प्रभु को श्रृंगार धरा रहे थे। कुंभन दास जी कीर्तन कर रहे थे। इसी दौरान प्रभु श्री जी ने रामदास जी और कुंभन दास जी को संबोधित करते हुए आज्ञा की कि रामदास, कुंभन दास, तुम जानते हो कि मेरा उत्सव काका जी प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी गोसाई जी को कहते थे, किस प्रकार से आनंद से मनाते हैं। कल काका जी का जन्म दिवस है। हमें इसे उत्साह एवं उल्लास से मनाना है। अतः विशेष सामग्री बनाकर मुझे अरोगाओ। श्री रामदास जी ने निवेदन किया कि कृपानाथ, क्या सामग्री अरोगाएं? श्री जी ने आज्ञा की कि रस रूपी जलेबी की सामग्री सिद्ध करो, क्योंकि यह सामग्री श्री काका जी के स्वरूपानुसार है। दोनों ने निवेदन किया कि प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। श्री जी की सेवा पहुंचकर दोनों ने सभी वैष्णवों को एकत्र किया और प्रभु गोवर्धन धरन की इच्छा से अवगत कराया। वहां उपस्थित श्री सद्दू पांडे ने कहा कि घी, मैदा आदि सभी सामग्रियां जितनी आवश्यकता होगी मैं पधराऊंगा। श्री कुंभन दास जी ने तो अपनी 2 पाड़ी एवं 2 पाड़ा बेच ही दिए और 5 रुपए श्री रामदास जी को दिए, जिससे रामदास जी ने खांड मंगाई। रात्रि में सभी सेवकों ने मिलकर जलेबी अर्थात घेरा की सामग्री सिद्ध की। दूसरे दिन श्री गोसाई जी के उत्सव पर प्रभु को यह सामग्री अरोगाई गई। इससे प्रभु श्री जी एवं श्री गोसाई जी अति प्रसन्न हुए। तब से ही श्री गोसाई जी का उत्सव जलेबी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसकी महत्ता इसलिए अधिक है कि इस दिवस प्रभु श्री जी ने स्वयं आज्ञा करके अपने भक्तों से सामग्री सिद्ध करवाकर अरोगी। अतः यह अनुपम अनुग्रह का दिवस है। उल्लेखनीय यह भी है कि प्रभु श्री जी को पूरी जलेबी नहीं अरोगाई जाती है, जलेबी के टूक अरोगाए जाते हैं। भावना यह है कि प्रभु का बाल स्वरूप है और रस नहीं टपके। अतः प्रत्येक वैष्णव को गोसाई जी का उत्सव अवश्य मनाना चाहिए और जलेबी की सामग्री अरोगानी चाहिए। जिन दृश्यों का अभी आप अवलोकन कर रहे हैं, यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर से हैं, विगत वर्ष के हैं, दिव्य शंखनाद के संकलन से हैं और श्रीमद प्रभुचरण श्री विट्ठलनाथ जी गोसाई जी के उत्सव के दिवस के हैं। संदर्भ यह है कि श्री गोसाई जी के उत्सव पर प्रभु श्री जी को लाड़ लड़ाने के साथ ही कई आयोजन भी होते हैं, जिसके तहत संध्या के समय प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। यह शोभा यात्रा श्रीनाथ जी के मंदिर की परिक्रमा करते हुए
पुनः नकार खाना पहुंचती है। यदि आप भी प्रभु श्री जी के दर्शनार्थ नाथ द्वारा आए हुए हैं तो इस शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्री जी के आज के दर्शनों के उपरांत श्री गोसाई जी के उत्सव पर प्रभु श्री जी में क्या सेवा क्रम रहता है और प्रभु श्री जी को क्या श्रृंगार धराए जाते हैं, इसकी संक्षिप्त जानकारी रखी है। भावना यह है कि प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर नाथ द्वारा एवं पुष्टि मार्ग के इस अति महत्वपूर्ण उत्सव की सेवा हेतु और अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने के लिए आप भी समय पर सेवा में पहुंच सकें। श्रीमद प्रभुचरण श्री गोसाई जी के उत्सव की आप सभी को अग्रिम बधाइयां। श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा एवं पुष्टि सृष्टि से इसी प्रकार की विशिष्ट जानकारियों और दर्शनों के लिए जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथ द्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में कल श्री गोसाई जी का उत्सव है। इस उत्सव के एक दिवस पहले धराए जाने वाले आगम के श्रृंगार प्रभु को धराए गए हैं। ये नियम के श्रृंगार होते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। चिरजीवो गोपाल रानी तेरो, चिरजीवो गोपाल, चिरजीवो गोपाल। सर्वस्व समर्पण की भावना से प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शनों का प्रारंभ करते हैं। शीतकाल है, अतः प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं और आनंद कंद प्रभु के सुंदर और मंगलकारी मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर जो मंद मुस्कान है वह हर किसी को सम्मोहित करते हुए आनंद का स्पंदन प्रदान कर रही हैं। अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्वभाग में आज लाल रंग की मखमल के वस्त्र से सिद्ध की हुई शीतकाल की सुंदर पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि पिछवाई सुनहरी लप्पा की जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित है। प्रभु के सन्मुख पधराए खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर भी श्वेत मलमल बिछी हुई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी
और दूसरे पर झारी जी पधराई गई है। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी पधराई गई है। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज लाल रंग की साटन के अड़तू के वस्त्र अंगीकार करवाए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली धराए गए हैं। विशेषता यह है कि इन वस्त्रों पर आज किनारी नहीं लगी होती है। इन वस्त्रों के साथ ऊर्ध्व भुजा की ओर सुनहरी किनारी से सुसज्जित कटी पटका धराया गया है। पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज पीले रंग के धराए गए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु को आज लाल रंग के ही अड़तू वाले मोजा जी धराए हैं, जो फौंदना से सुसज्जित हैं। इन पर नूपुर एवं पैंजनियाँ भी धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को छोटा अर्थात कमर तक का 4 माला का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण एवं स्वर्ण जड़ित पन्ना वाले धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को कंठी एवं त्रवल भी धराए हैं। कंठियों पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज लाल रंग की गोल पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवाही सिरपेच धराया गया है। सिरपेच पर एक मोरपंख की सादा चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल भी धराए हुए हैं। दाईं तरफ ठाड़ी लड़ मोतियों की धराई गई है। अब श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण, पन्ना एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए कर्णफूल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। आज इनमें श्वेत एवं पीले पुष्पों की प्रधानता है। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित हरे मीना की वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर भी स्वर्ण जड़ित हरे मीना के ही एक वैत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें पट लाल रंग का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की अद्भुत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए श्रृंगार में स्वर्ण की व राजभोग में बटदार आरसी दिखाई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय सोहेला नंद महर घर राजभोग में चिर जियो लाल रानी तेरो
आरती के समय श्रीमद वल्लभ रूप सुरंगे शयन के समय लाल के गुण गाऊं मान के पद में हो तो सो कहा कहूँ आलीरी पोड़वे के पद में लाल लाडली समग ले पौढ़िए कीर्तनों का ढाडी लीला के कीर्तनों के साथ गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। शीतकाल की विशेष भोग सेवा के तहत प्रभु को आज से शाकघर में सिद्ध की गई सौभाग्य सौंठ की सामग्री अरोगाई जाएगी। साथ ही प्रभु श्री जी के निज मंदिर के सभी द्वार आरती दर्शन उपरांत बंद कर दिए जाते हैं और निज मंदिर, मणिकोठा आदि विविध स्थलों पर अंगीठियां पधराई जाती हैं। अब श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में दर्शनों के समय का अवलोकन कर लेते हैं, जो आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। परंपरा एवं विधि विधान से सेवा होने के कारण हल्का परिवर्तन संभव है। जय श्री कृष्ण। आइए अब आगामी कल अर्थात पौष कृष्ण पक्ष नवमी शनिवार 13 दिसंबर 2025 अर्थात श्री गोसाई जी के उत्सव का प्रभु श्री जी में विशिष्ट सेवा क्रम और प्रभु श्री जी के संक्षिप्त दर्शन करते हैं। ध्यान से अवलोकन कीजिए, कुछ और विशिष्ट जानकारियां भी साथ में हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरन के अनुपम अनुग्रह उत्सव की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। केशर की धोती कटी केशरी ऊपर नोर तिलक मुद्रा दर ठाड़े मंदिर गिरि धर आज समग्र पुष्टि मार्ग के लिए बहुत विशिष्ट दिवस है और बहुत विशिष्ट उत्सव भी है। इस उत्सव को प्रत्येक वैष्णव को हर्षोल्लास के साथ श्री जी को विशेष लाड़ लड़ाते हुए मनाना चाहिए, क्योंकि प्रभु श्रीनाथ जी की राग, भोग व श्रृंगार आधारित अष्टयाम सेवा को अद्भुत प्राकृतिक भाव भावना के अनुरूप नियमबद्ध करने वाले श्री विट्ठलनाथ जी, जिन्हें हम गोसाई जी के नाम से भी जानते हैं, आपका प्राकट्योत्सव है, जिसे जलेबी उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। श्री विट्ठलनाथ जी के साथ में गोसाई जी तत्कालीन मुगलिया सम्राट अकबर द्वारा दी गई उपाधि के कारण है, अर्थात तत्कालीन भारत की शीर्ष सत्ता भी आपके समक्ष नतमस्तक थी, प्रभु श्री जी के समक्ष नतमस्तक थी। इसके पीछे बहुत सारे कारण भी थे। आपका बहुत विराट व्यक्तित्व था। आपको तत्कालीन मुगलिया सल्तनत ने न्यायाधीश की पदवी भी दी थी। अष्टयाम सेवा के साथ अष्टछाप की स्थापना भी आप ही ने की थी।
आपका यह विशेष उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीजों को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है। आज की दहलीज को बड़ी मांडी जाती है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदलमाल भी बांधी जाती है, तो भीतर के द्वारों पर सिल्मा सितारों की वंदलमाल भी बांधी जाती है। आज श्रीजी मंदिर के प्रत्येक द्वार के ऊपर रंगोली भी मांडी जाती है। निज मंदिर के सभी साज जड़ाऊ आते हैं। सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। चारों समय मंगला, राजभोग, संध्या आरती व शयन में आरती थाली में की जाती है। दिन भर बधाई, पलना व ढाड़ी के कीर्तन गाए जाते हैं। श्री गोसाई जी का यह उत्सव श्री जी ने स्वयं आनंद से मनाया है एवं कुंभन दास जी व रामदास जी को आज्ञा कर जलेबी की सामग्री मांग कर आरोगी है। इसी कारण आज श्री जी को मंगला भोग से शयन भोग तक प्रत्येक भोग में विशेष रूप से जलेबी की टोक की सामग्री अरोगाई जाती है और आज के उत्सव को जलेबी उत्सव भी इसीलिए कहा जाता है। श्री जी को नियम से केवल जलेबी के टोक ही अरोगाए जाते हैं। मंगला दर्शन के उपरांत प्रभु को चंदन, आंवला, उपटन एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज निज मंदिर में विराजित श्री महाप्रभु जी के पादुका जी का भी अभ्यंग व श्रृंगार किया जाता है। भारी श्रृंगार व बहुत अधिक मात्रा में भोग होने के कारण आज सेवा क्रम जल्दी प्रारंभ किया जाता है। श्रृंगार दर्शन में श्री जी के मुख्य पंड्या जी प्रभु के सम्मुख वर्षफल पढ़ते हैं। भोग सेवा के तहत श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से केसरयुक्त जलेबी के टोक, दूध घर में सिद्ध की गई केसरयुक्त बासुंदी की हांडी व शाक घर में सिद्ध 4 विविध फलों के मीठा अरोगाए जाते हैं। राजभोग में दाख का रायता, केसरयुक्त पेठा, मीठी सेव व 5 भात जिसमें मेवा भात, दही भात, राई भात, श्रीखंड भात और बड़ी भात आते हैं, अरोगाए जाते हैं। प्रभु को 25 पान के बीड़ा सिकोरी में अरोगाए जाते हैं। राजभोग समय उत्सव भोग रखे जाते हैं जिनमें प्रभु को केसरयुक्त जलेबी के टोक, दूध घर में सिद्ध मावे के मेवा युक्त पेड़ा बर्फी, दूध पूड़ी जिसे मलाई पूड़ी भी कहते हैं, बासुंदी, जीरा मिश्रित दही, केसरी, सफेद मावे के गूंजिया, श्रीखंड बड़ी का डबरा, घी में तला हुआ बीज चालनी का सूखा मेवा, विविध प्रकार के संधाना जिन्हें हम आचार भी कहते हैं, विविध प्रकार के फल, शीतल आदि अरोगाए जाते हैं। इसी प्रकार श्री जी के निज मंदिर में विराजित श्री महाप्रभु जी की गादी को भी एक थाल में यही सब सामग्रियां भोग में रखी जाती हैं। राजभोग समय प्रभु को बड़ी आरसी दिखाई जाती है, तिलक किया जाता है, थाली में चून का बड़ा दीपक बनाकर आरती की जाती है एवं रायलोन न्योछावर किए जाते हैं। आज से प्रतिदिन श्री जी को राजभोग के अनोसर में तथा शयन के पश्चात अनोसर भोग में शाक घर में सिद्ध की गई सौभाग्य सूट की सामग्री भी अरोगाई जाती है। साज सेवा में श्री जी को आज लाल रंग की मखमल की सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई सजाई जाती है। यही पिछवाई जन्माष्टमी पर भी आती है। लाल मखमल के गादी, खंड आदि व जड़ाव के तकिया धरे जाते हैं। गादी एवं तकिया पर सफेद खोल नहीं चढ़ाई जाती है। चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। प्रभु के स्वरूप के सम्मुख लाल रंग की तेह बिछाई जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज सुंदर केसरी साटन के वस्त्र जिसमें बिना किनारी का सूथन, चोली, अड़तु किए चाकदार वागा एवं टकमा हीरा के मोजाजी धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र प्रभु को मेघश्याम रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा में श्री जी को आज वनमाला का चरनार विन तक का 3 जोड़ी का भारी श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत मिलवा, हीरा, मोती, माणक, पन्ना तथा जड़ाऊ स्वर्ण के सभी आभरण धराए जाते हैं। सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार आदि जन्माष्टमी की भांति ही आते हैं। श्रीमस्तक पर प्रभु के आज जड़ाव का हीरा एवं पन्ना जड़ित स्वर्ण की केसरी कूल्हे के ऊपर सिरपेच,
5 मोरपंख की चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। त्रवल टोडर दोनों धराए जाते हैं। 2 हालरा व बगनखा भी धराए जाते हैं। हीरा की चोटी जी धराई जाती हैं। पीठिका के ऊपर प्राचीन जड़ाऊ स्वर्ण का चौखटा धराया जाता है। कली कस्तूरी आदि सभी माला जी धराई जाती हैं। श्री जी को फूल घर की सेवा में आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में हीरा के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया नूपुर आदि मिलवा उत्सववत धराए जाते हैं। खेल के साज में पट उत्सव का एवं गोटी जड़ाऊ की आती है। आरसी जड़ाऊ एवं सोने की डांडी वाली दिखाई जाती है। राग सेवा के तहत महात्मय में प्रातः समय श्री वल्लभ सुत जगावे में यह भयो पाछलो प्रहर मंगला में आज बड़ो दरबार देखो नंद अभ्यंग में जन्माष्टमी की बधाइयाँ गाई जाती हैं। राजभोग में सुनोरी आज नवल बधायो है। टोड़ी की बधाई के 4 पद गोसाई जी के गाए जाते हैं। उनके साथ आज बधाई को दिन नीको वल्लभ नंदन रूप अनूप आरती में यह धन धर्म ही सो पायो शयन में सुभग सहेली मिली आवो पौड़वे के पद में तिहारो घर सुवस वसो कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। एक और रोचक तथ्य, आरती का यह चून का दिया श्री नवनीत प्रिया जी के घर से बन के आता है। क्या आप जानते हैं? इन सभी सेवा क्रमों के अलावा प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर परिसर में ब्राह्मणों द्वारा सर्वोत्तम पाठ किया जाता है, जहाँ पर श्री विट्ठलनाथ जी गोसाई जी की छवि को पधराकर उन्हें उपरना माला पहनाकर जलेबी का भोग भी रखा जाता है। यह गत वर्षों की प्रस्तुति से कुछ अंश हैं। वास्तविक आवाज़ों के साथ आनंद लीजिए। इसके अलावा विशेष वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हुए नगारखाना से एवं श्रीनाथ बैंड द्वारा बधाई की धुनें बजाई जाती हैं। केवल श्रीजी मंदिर ही नहीं, समग्र पुष्टि सृष्टि में गोसाई जी का यह उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जहाँ जहाँ भी श्री गोसाई जी की बैठकें हैं, वहाँ भी विशेष सेवा की जाती है और खासकर जलेबी का भोग अवश्य रखा जाता है। यही क्रम पुष्टि मार्गीय अन्य हवेलियों में भी रहता है। कई स्थलों पर, कई शहरों में श्री गोसाई जी के उत्सव पर शोभा यात्राएं भी निकाली जाती हैं। आप सभी को एक बार पुनः श्री गोसाई जी के उत्सव की अग्रिम बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी वैष्णवों को ज्ञात है, दिव्य शंखनाद द्वारा नाथद्वारा के सभी बाजारों के बेहतरीन अर्थात सर्वश्रेष्ठ उत्पादों को एक ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लाने का प्रयास किया गया है। इस श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा .com नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाकर सभी उत्पादों का अवलोकन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक रखा हुआ है। वहां जाकर आप अपने ठाकुर जी की सेवार्थ अथवा मनपसंद वस्तुएं सीधे खरीद सकते हैं अथवा हमसे सीधे संपर्क कर विशेष रूप से चर्चा कर भी खरीद सकते हैं।
प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद मंगवाना हो अथवा श्री जी मंदिर में अथवा गौशाला में किसी भी प्रकार की सेवा करनी हो, हम आपके लिए एक असिस्टेंट की तरह उपस्थित हैं। उसका भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने सभी संपर्क सूत्र भी इस पर दिए हुए हैं। जो उल्लेखनीय है वह यह है कि इसमें विश्वास सेतु दिव्य शंखनाथ परिवार है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। चिरजीवो गोपाल रानी तेरो, चिरजीवो गोपाल, चिरजीवो गोपाल रानी तेरो, चिरजीवो गोपाल। मनोहर पान रानी तेरा, मेरी मनोहर बाल रानी तेरा, चिरजीवो गोपाल, चिरजीवो गोपाल रानी तेरा, चिरजीवो गोपाल। उपजी पर्यो यह कुख भाग्य बल, उपजी पर्यो यह कुख भाग्य बल, समुद्र सीप जैसे लाल, समुद्र सीप जैसे लाल, सब गोकुल के प्राण जीवन धन, सब गोकुल के प्राण जीवन धन, बैरीन के पुरसान रानी तेरो, चिरजीवो गोपाल, चिरजीवो गोपाल रानी तेरो, चिरजीवो गोपाल। सूर की तो जिय सुख पामत गए, सूर की तो जिय सुख पामत गए, देखत श्याम तमाल, देखत श्याम तमाल। रज आरज लागो मेरी आँखियाँ, रज आरज लागो मेरी आँखियाँ, रोग दोष जंजाल रानी तेरा, रोग दोष जंजाल रानी तेरा, चिरजीवो गोपाल, चिरजीवो गोपाल रानी तेरा, चिरजीवो गोपाल।
सुख पामत है, सूर की तो जिया सुख पामत है, देखत श्याम तमाल, देखत श्याम तमाल। रजिया रज लागो मेरी अखियन, रज आरज लागो मेरी अखियन, रोग दोष जंजाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो, चिरजीवो, चिरजीवो गोपाल। प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद और मन में आवे हो, प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद और मन में आवे हो, पढ़ पुराण षट दर्शन नीके, जो कछु को बतावे हो, प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद और मन में आवे हो, प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद और मन में आवे हो, जब ते अंगीकार कियो है मेरो, तब तेन अन्य सुहावे हो, जब ते अंगीकार कियो है मेरो, तब तेन अन्य सुहावे हो, पाय महारथ कौन मूढ़ मति, हित तित चित भटकावे हो, प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद और मन में आवे हो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।